सर बस एक इसमें छोटा सा एक ज़मीनी सी बात थी उन्होंने कि उन्होंने कहा कि आप छोटे छोटे इश्यूज को भी इतना वो क्या कहते हैं उसको ग्लोरीफाई कर देते हैं कि शिया शिया में भी लड़ाई होना शुरू हो गई है। तो आपका वो लहजा शिया इतना शिया में तंदुरुस्त ये फील होता है कि अवॉइड करते हैं। मैं तो देखें देखें हक बात मैं बताता हूँ यहाँ पर। मेरी नियत किसी को लड़ाना नहीं होता, और मैंने आज तक नहीं सुना कि मेरी वजह से शिया शिया में लड़ाई हो गई है। देखें यहाँ पे देखें मैं आपको बताता हूँ कि कौन सबसे बड़ा फितना था। देखें खुमैनी साहब से पहले आलम इस्लाम में कोई गुरोह नहीं था जो शियों को कत्ल करता था। कोई ऐसा तंजीम नहीं था शियों की तकफीर के लिए, कोई ऐसा जिहादी ग्रुप नहीं था शियों को कत्ल करने के लिए। उन्होंने इनकलाब किया। इनकलाब के फौरन बाद किस बात का आगाज हुआ? ईरान इराक जंग का आगाज हुआ है। आपको पता है इराक ईरान जो जंग है 8 साल चली है, उसमें 2 शिया मुल्क तबाह हो गए। 2 शिया मुल्क तबाह हो गए। इराक भी एक शिया मुल्क था, ईरान भी शिया मुल्क था। इराक की क़ियादत सुन्नी हाथ में थी, और वो सुन्नी क़ियादत सुन्नी नौजवानों को जंग में नहीं भेजता था। वो किस इलाके के लोगों को जंग में आते थे? काज़िमैन, नजफ, करबला, बसरा, नासिरिया, समावा, दीवानिया, शिया इलाकों के लोग भर्ती होते थे। उनको जबरदस्ती जंग में भेजा जाता था। तो फिर खुमैनी साहब ने फतवा दे दिया कि शियों पे वाजिब है, और शिया इराकी फौज में जो शिया उन पे वाजिब है कि वो सद्दाम को अस्करी खू के साथ उसको हटा दे। वो टीवी पे आया, उसके क्लिप्स मौजूद है, आप सर्च करें यूट्यूब पर फारसी जबान में। खुमैनी साहब ईरानी कायद इनकलाब मर्ज वक्त, जो उस जमाने में बहुत कैरिस्मेटिक्स थे। यानी उस जमाने ये सिस्तानी कुछ भी नहीं सीता उसके मुकाबले। खामेनेई खुमैनी साहब के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, जीरो है करिश्मा के लिहाज से और इन्फ्लुएंस के लिहाज से। वो शिया लोग उसको पूछते थे खुमैनी साहब को। खुमैनी की जो क़ियादत थी और उसकी जो महबूबियत थी वो अलग बात है। जैसे वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो अच्छा आदमी था। जैसे अडोल्फ हिटलर की जो क़ियादत है बहुत कैरिस्मेटिक, बहुत इन्फ्लुएंशियल, लेकिन वो अच्छा आदमी नहीं है। माओ ज़ेडोंग और बहुत लेनिन, और उसने टीवी पे आकर इराकी फौजी अफसरान से दरखास्त अपील की कि तुम पे वाजिब है कि तुम सद्दाम का तख्ता उल्टा दो। उससे क्या हुआ? क्या हुआ? उसका नतीजा क्या हुआ? जितने इराक की फौज में अफसर थे शिया, सब फांसी पे चढ़ गए बेचारे, नौजवान फांसी। और वहां पर इराकी गवर्नमेंट में जितने कानूनदे थे शिया, वो बहुत ज्यादा थे, सबको फांसी मिली। कॉलेज के प्रोफेसर, इसके अलावा जो ताजिर हजरात थे, जो प्रोफेशनल लोग थे, बहुत। यानी खुमैनी साहब ने तबाह कर दिया इराक के शियों को। इसके अलावा अफगानिस्तान में अक्सर लोगों को नहीं पता कि अफगानिस्तान में खुमैनी साहब के ज़माने में इन लोगों ने जो पॉलिटिकल पार्टीज बनाई थी शियों में, जिस तरह लेबनान में शियों के दरमियान 8 साल तक खाना जंगी थी। ये लोगों को नहीं पता पाकिस्तानी शियों को। ये कहते हैं हिजबुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ लड़ाई किया। और हिजबुल्लाह ने जब शियों के खिलाफ लड़ाई किया, वो भूल गए। तुम पढ़ो लेबनान का जो सिविल वॉर था, वो शियों के दरमियान लड़ाई थी, अमल और हिजबुल्लाह के दरमियान। ये किसने लड़ाई उसमें लड़वाई? खुमैनी साहब के, और खुमैनी साहब ईरानी हुकूमत ने। ये किस जो शियों के आपस में लड़ाई करवाया है, और भाई शियों को जो तबाह किया है किसने? अल्लाह यारी ने शियों को शियों से लड़ाया। अब जाके देखो लेबनान में सिविल वॉर, अमल और हिजबुल्लाह, अभी तक उनकी लड़ाई जारी है। इख्तिलाफात बहुत शदीद है, ठीक है ना। लेकिन एक जमाना था कि उनके दरमियान शिया महल्लों में एक गली हिजबुल्लाह का है, दूसरा गली अमल का है। वहां पे मोर्चे बनाए, एक दूसरे पे फायरिंग, मोटर और रॉकेट लॉन्चर से हमले हो रहे हैं। ये कई सालों तक आपस में लड़ाई थी उनके दरमियान। 80s में, 1980s में अफगानिस्तान में, 1980s में ईरानी ग्रुप्स के, ईरानी सपोर्टेड ग्रुप के दरमियान शिया तबाह हो गए, क्योंकि आपस में ये लड़े। इनके आपस में ये न कि फिक्री जबान से, फिक्री लिहाज से आपस में लड़ते थे। ये भी कहता था अल्लाह अकबर खुमैनी रहबर, सामने वाला भी। शिया कौम तबाह हो गया अफगानिस्तान। तो ये कहना कि मैंने लड़ाया है, तो ये तो एक हल्की सी दास्तान है। आप जाके हौज़े इल्म क़ुम में देखें खुमैनी साहब ने मराजे के साथ क्या किया, अपने रुक़बा के साथ। सैयद काज़िम शरीयत मदारी, उसके साथ खुमैनी साहब ने क्या किया। सैयद मोहम्मद रूहानी के साथ क्या किया, सैयद सादिक रूहानी के साथ क्या किया, सैयद मोहम्मद शिराजी के साथ इन लोगों ने क्या किया। यानी मराजे के एक बड़ी तादाद को जेल में डाला, उनको यहां तक के कहा जाता है कि उनको कत्ल करवाया। सैयद मोहम्मद रूहानी, सैयद मोहम्मद शिराजी, इन लोगों के लवाहिकीन के शागिर्द यही कहते हैं कि ये शहीद है, इनको कत्ल किया गया। बहरहाल ये दास्तान बड़ी लंबी दास्तान है। अगर
खैर सर, अगर अगर मैं देखें, मैं अगर कहता हूं, देखें भाई साहब, मैं कहता हूं मर्जियत बातिल है, मेरी नीयत ये नहीं है कि मैं किसी को किसी से लड़ा रहा हूं, ठीक है ना। उनको चाहिए कि वो मुझसे गुफ्तगू करें, मैं उनके प्लेटफॉर्म पे आता हूं। जो मेरे मुखालिफ हैं, तकलीद वाले लोग हैं, इज्तिहाद वाले लोग हैं, वो मुझे दावत दें कि आप आ जाए हमारे प्लेटफॉर्म पे। छोड़े मेरे फेसबुक है या मेरा यूट्यूब चैनल, इसको छोड़ते हैं, आपके प्लेटफॉर्म पे आते हैं। आप वहां पे मर्जियत का दिफा करें, इनकलाब ईरान के विलायत फ़क़ीह का दिफा करें कि किसी गैर मासूम की अथॉरिटी वही है जो इमाम अली अलैहिस्सलाम की, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ठीक है। इनके मवाक़िफ़ इतने कुफरिया हैं, अल्लाह की कसम, ये कभी नहीं आएंगे मुझसे गुफ्तगू करने के लिए। ये शिया जुमूली हज़रात हैं, इनके मवाक़िफ़ इतने, और ये इतने अनपढ़ हैं, ये सब ज़हनी लिहाज से जुमूद के शिकार हैं, ये मुक़ल्लिद हैं, फ़िक्र में अमल दोनों में। जो ईरान से ऑर्डर आए ना, इराक से, ये उसी पर चलते हैं। इनका अपना न फ़िक्र है, न दीन है, न हदीस है, न रिवायत है, न तफसीर, कुछ भी नहीं है इनका, इन लोगों का अपना। जूम जाओ, परवाज करो, क्यों फख्र से सर उठाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया। सिरात हक पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया। सिरात हक पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ